तो इसका इलाज क्या है? अरे भैया, शिव महापुराण ने पहले ही महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट कर दिया है। ओम त्र्यंबकम, पूरा मंत्र जो दिया मेरे शिव ने, इस मंत्र को, महामृत्युंजय मंत्र को बहुत तेज वाचन भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहां वेद मंत्रों का जो वाचन किया जाता है, उन वेद मंत्र के जो मूल मंत्र हैं, उनको विद्वज्जन, विद्वान ब्राह्मण, कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण और विद्वज्जन इस बात को जानते हैं कि इन मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। एक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कई लोग इस महामृत्युंजय मंत्र का बहुत चिल्ला कर, आवाज लगा कर जाप करते हैं, पर आपने अगर विद्वान ब्राह्मणों को देखा होगा, विद्वज्जन को देखा होगा, मौन एक कमरे में बैठकर, शिवालय में बैठकर, शंकर के मंदिर में बैठकर, कक्ष में बैठकर ब्राह्मण जन इस मंत्र का जाप गुप्त अपनी माला से, कर माला से, भले 1.25 लाख करवाओ, 5,000, 10,000, 21,000, 51,000, तुम जितने जाप करा रहे हो वो नहीं करेंगे, गुप्त करेंगे। उसका कारण ये लोग कहते हैं हमको ये कष्ट हो रहा है, हम बहुत भगवान का भजन करते हैं गुरुजी, हम तो भगवान का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान की खूब पूजन करते हैं, इसके बाद भी दुख हमको क्यों आता? हमने पूछा क्या क्या करते हो? क्या हमने ये पढ़ा, हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, हमने राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ा, हमने गीता जी का ये श्लोक भी पढ़ा, हमने ये वाला जाप भी करा, हमने वो वाला जाप भी करा। अरे भैया, तुमने कॉम्बी फिल्म भी खाई, डिस्प्रिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, एनासिन भी खाई, तो रिएक्शन तो करेगी। कोई डॉक्टर के पास जाते, पूछते महाराज हमारा सिर दुख रहा है, वो टेबलेट लिख के देता। उसी तरह हमारे वेद व्यास जी महाराज ने हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये लिख दिया, हमारे शास्त्रों में ये वर्णन कर दिया कि हमें कौन सा मंत्र तेज बोलना है, कौन सा मंत्र धीमा बोलना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन से मंत्र को गुप्त रखना है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये वर्णित कर दिया, हमारे वेद और शास्त्रों में ये लिख दिया, हमारे वेद और शास्त्रों में ये बता दिया कि हमें किस मंत्र का कैसे जाप करना। जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिख के देते हैं कि इस गोली के साथ में, आप लोग कहते हो बताओ केवल सिर अकेला दुख रहा था और 4-5 तरह की गोली लिख दी, क्यों जिंदल जी? सही बात है, 4-5 तरह की गोली लिख दी, एक सिर दर्द में 4 या 5 तरह की गोली। तो आपको लगेगा बताओ डॉक्टर ने 5 गोली लिख दी, अब सिर तो एक दुख रहा था, जरा सी गोली लिख दे तो कहा जा रहा था। परंतु नहीं, डॉक्टर ने 5 तरह की गोली इसलिए लिखी, सिर की तो गोली दी है, पर उसके साथ में साइड इफेक्ट ना हो तो उसके साथ ये गोली, बीपी है तो उसके साथ में ये जोड़कर गोली, शुगर है तो उसके साथ ये गोली जोड़कर दी। ये सारी गोलियों का मेल कर एक गोली को टारगेट बनाकर तुम्हारे सिर के लिए दी। उसी तरह हमारे वेद और शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये वर्णन किया गया, हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये व्याख्यान किया गया कि हमें कौन सा मंत्र तेज बोलना, हमें कौन सा मंत्र गुप्त रखना, हमें कौन से मंत्र का क्या जाप करना, किसका कितना स्मरण करना। ये हमारे कर्मकांडी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण इस मंत्र का जब जाप करते हैं तो मौन हो जाते हैं, चाहे गायत्री मंत्र आए, चाहे महामृत्युंजय मंत्र आए। पर आज के जमाने में लोग उसमें भी चिल्ला कर महामृत्युंजय मंत्र का बहुत तेज जाप करना, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। गुप्त रखिए। कई लोगों ने अपने मोबाइल में रिंगटोन डाल के रखी है महामृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र की। कई लोग अपने मोबाइल में गायत्री मंत्र की रिंगटोन डाल देते। कई लोग सवेरे से उठे, अपने घर में एक छोटा सा स्पीकर लगा दिया, गायत्री मंत्र चल रहा है, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है। भैया, महामृत्युंजय मंत्र का स्पीकर लगाओ मना नहीं है, पर कब? जब स्वच्छ स्वरूप में हो, निर्मल वस्त्र धारण कर जब आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए आप भगवान के आराधना में लगे हो, तब उस मूल मंत्र को चलाकर थोड़ी देर बैठकर साधना में लीन हो जाइए। आपको मंत्र याद नहीं है, याद करने के लिए चला लीजिए और उस मंत्र की साधना में लीन होकर शिव से जुड़ने का प्रयास करिए, मेरा शंकर मिलेगा।